खबरों की रील में सबसे पहले क्या रहने वाला है आपको दिखा देते हैं। बात करते हैं रेगिस्तान में सेना के युद्ध अभ्यास की। तो लगातार अपनी सेना मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर और टैंक ने मिलकर ऑपरेशन किया है। इन अभ्यासों का मकसद यह देखना है कि जरूरत पड़ने पर सेना के अलग अलग हिस्से में एक साथ मिलकर कैसे तेजी के साथ कुशलता का काम किया जा सकता है। दक्षिणी कमान के तहत सेना ने राजस्थान के रेगिस्तान में बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में थार रैप्टर ब्रिगेड ने अपने हेलीकॉप्टर और लड़ाकू दलों के साथ मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये अभ्यास मरुज्वाला और अखंड प्रहार नाम से चल रहा है। इसमें सुदर्शन चक्र कोर और कोणार्क कोर की टैंक और मैकेनाइज्ड यूनिट भी हिस्सा ले रही हैं। सभी मिलकर रेगिस्तान में असली युद्ध जैसी परिस्थितियों में संयुक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। इन अभ्यासों का मकसद ये देखना है कि जरूरत पड़ने पर सेना के अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर कितनी तेजी और कुशलता से काम कर सकते हैं। सेना अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के अभ्यासों से तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल और बेहतर होता है। दक्षिणी कमान का कहना है कि अभ्यास दिखाते हैं कि भारतीय सेना अब पूरी तरह आधुनिक, तकनीकी रूप से मजबूत और फुर्तीली है। और चलिए अब एक और वीडियो का जिक्र कर लेते हैं जो चर्चा में है। हम बात डिप्टी सीएम अरुण साव के अलग अंदाज की कर रहे हैं, जिन्होंने बाइक चलाते हुए एक वीडियो शेयर किया है जो धूम मचा चुका है। 8 से 9 नवंबर को होने वाली नेशनल सुपर कॉप्स बाइक रेसिंग चैंपियनशिप को प्रमोट करने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बाइक चलाई। अरुण साव ने युवाओं को आयोजन में हिस्सा लेने और देखने का संदेश दिया है। शानदार अंदाज में सड़कों पर बाइक दौड़ाई। बाइक चलाते हुए अरुण साव ने युवाओं को संदेश दिया कि वे इस आयोजन का हिस्सा जरूर बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और रोमांचक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। सुपर कॉप्स जैसी प्रतियोगिताएं न केवल युवाओं को मोटर स्पोर्ट्स से जोड़ती हैं, बल्कि राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को भी नया आयाम देगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन 8 और 9 नवंबर को हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े राइडर आएंगे, विदेश के भी राइडर आएंगे। आइए आप भी अपना कौशल और रफ्तार का जलवा दिखाएं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है, जिसका वीडियो वायरल है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी देहरादून में आयोजित रजत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अलग और ऊर्जावान अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद साइकिल चलाकर फिट इंडिया और स्वस्थ युवा सशक्त उत्तराखंड का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। मुख्यमंत्री धामी ने साइकिलिंग करते हुए एक वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, फिट युवा ही सशक्त उत्तराखंड और विकसित भारत का आधार है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में फिट रहना सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। हर दिन कुछ समय अपने शरीर और मन के लिए अवश्य निकालें। सीएम के इस अंदाज ने युवाओं को प्रेरित किया है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी मुख्यमंत्री के साथ फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया है। उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर आज से अपनी पदयात्रा को शुरू कर चुके हैं, जिसमें साधु संत और कई वीवीआईपी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को दिल्ली से दूसरी बार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की। उनकी यात्रा छतरपुर के कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई है और आज पहला पड़ाव जीरखुद मंदिर में रहने वाला है। दिल्ली से वृंदावन तक की इस पद यात्रा में देश भर से हजारों साधु संत शामिल हो रहे हैं। यात्रा का मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जातिवाद को खत्म करना और हिंदू समाज में एकता स्थापित करना है। जगह जगह पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। जय घोष और भक्तों की भारी भीड़ इस आयोजन की गंभीरता और व्यापक पहुंच का संकेत है। यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा 10 दिनों तक रोजाना 15 किलोमीटर चलने वाली है। महाराज जी बागेश्वर का भी और मैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बड़ा भक्त। उन तक पहुंचना नहीं पहुंचना वो अलग चीज है, लेकिन अंतरात्मा की जो चीजें थी वो तो हमने जाहिर की है इस चीज के माध्यम से। उधर उत्तर प्रदेश में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने शहर की सड़क की मरम्मत के लिए खराब सामग्री देखकर नाराजगी जताई। इस दौरान वो मौके पर खुद हथौड़ी और छेनी लेकर उतर गए। कानपुर महापौर प्रमिला पांडे ने घटिया सड़क मरम्मत पर नाराजगी जताई। सिर्फ 1 सेंटीमीटर मोटे पैच वर्क को देखकर वे खुद हथौड़ी छेनी लेकर मौके पर पहुंच गई और उसकी खराब गुणवत्ता उजागर कर दी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत और आईआईटी कानपुर में जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें रोक कर बताया कि सड़क उखड़ रही है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ रही है। इस दौरान महापौर ने लोक निर्माण विभाग के अभियंता से कड़ा संवाद किया है और फटकार लगाते हुए कहा कि घटिया काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया
कि नारामऊ से रामादेवी तक की सड़कों की भी इसी तरह खराब हालत हो चुकी है और उन्हें सुधारने के लिए जांच कराई जाएगी। तुम्हारा बहुत दिमाग खराब है, परसों बनी है और ये देखो। आगे बढ़ते हैं। उधर देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसको लेकर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज पूरे देश ने अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। आज से ठीक 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वह गीत लिखा था जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। वह नारा जो हर भारतीय के दिल की धड़कन बन गया, वंदे मातरम। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक और बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सामूहिक गायन किया। सीएम ने कहा, वंदे मातरम का मूल मंत्र हमेशा हमें प्रेरित करता है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वंदे मातरम की गूंज नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम, गर्व और कर्तव्य निष्ठा की भावना को मजबूत करेगी। तो वहीं महिला विश्व कप विजेता टीम की सदस्य क्रांति गौड़ आज राजधानी भोपाल पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत और सम्मान किया है। इस गर्व के पल का पूरा प्रदेश साक्षी बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति सिंह गौड़ का सम्मान किया। सीएम हाउस में हुए समारोह में सीएम ने क्रांति को मोमेंटो दिया, शॉल उड़ाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्पेंड चल रहे क्रांति के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस विभाग में बहाली होगी। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर जबलपुर में क्रांति के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। सम्मान समारोह में खिलाड़ियों ने क्रांति से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर सवाल भी पूछे। आपके पिताजी का जो कठिनाई बताई थी, तो वो हमारे पास शासन के पास अपील का प्रावधान है। निश्चित रूप से हम इसमें मदद करेंगे कि आपकी बहाली हो। मुझे एक करोड़ की राशि दी, मेरे पेरेंट्स को इतना सम्मान दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका। चलिए अगली रील में क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। अगली रील में बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की, जिनका शॉकिंग अंदाज देखने को मिल रहा है। दरअसल ऑस्ट्रिया दौरे से वापस आने के बाद रोहित शर्मा क्रिकेट से दूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं और दोस्तों के साथ उनकी मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा ही एक मजेदार वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में रोहित शर्मा अपने दोस्तों के साथ शॉक पेन प्रैंक करते हुए नजर आए। वीडियो की शुरुआत में रोहित का कोई करीबी उनकी ओर एक पेन बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम ऑटोग्राफ दे सकते हो? रोहित दोस्त के हाथ से पेन लेते हैं और फिर उसे बड़े ध्यान से देखने के बाद कहते हैं, ये पेन नहीं है, मुझे पता है इस पे क्या है, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। हालांकि जैसे ही रोहित का वह दोस्त पेन का बटन दबाकर खोलना चाहता है, उसे करंट लगता है। ये देखकर रोहित शर्मा ठहाका लगाकर हंसते हैं। ये पेन से नहीं, इसमें पता है मेरे को क्या है, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। आई विल यूज इट ऑन समवन वेरी वेरी स्पेशल। क्या फेमस वीडियो है वो पूरा वायरल हो गया। उधर जबलपुर में महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था अब भगवान भरोसे चल रही है, जहां डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन वार्ड बॉय मरीजों के वेंटिलेटर लगा रखे हैं। जबलपुर स्थित महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज अब भगवान भरोसे चल रहा है। अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वार्ड बॉय मरीज को वेंटिलेटर लगा रहा है। वहीं एक दूसरे वीडियो में अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन खुद ही अपने मरीज को वेंटिलेटर से सेक्शन पाइप जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में इस तरह की लापरवाही के ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सामने आए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक वार्ड बॉय बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी में मरीज को वेंटिलेटर से जोड़ रहा है। इतना कि नहीं, दूसरे वीडियो में एक मरीज को सेक्शन पाइप लगाने का काम उसके परिजन खुद ही करते नजर आ रहे हैं, जबकि यह काम डॉक्टर या प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ का होता है। इसकी कई बार शिकायतें की गई हैं, ऐसे अन्य मामले भी मेरे द्वारा उठाए गए हैं, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उधर राजस्थान के जयपुर में किस्मत के जोर को चरितार्थ करता एक मामला सामने आया है, जहां सब्जी बेचने वाले ने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर लॉटरी के टिकट खरीदे और उसे 11 करोड़ की लॉटरी लगी है। राजस्थान के कोटपुतली के रहने वाले
अमित की कहानी इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सब्जी बेचकर परिवार का पालन करने वाले अमित ने हाल ही में 11 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। लेकिन अमित की सच्ची अमीरी उनकी विनम्रता और दोस्त की मदद को याद रखने की भावना में दिखाई देती है। दरअसल अमित ने लॉटरी खरीदने के लिए अपने दोस्त से 1000 रुपए उधार लिए थे और 2 लॉटरी टिकट खरीदे थे, एक अपनी पत्नी के नाम पर और एक अपने नाम पर, जिसके बाद अमित का टिकट 11 करोड़ रुपए का विजेता निकला। इस बड़ी जीत के बावजूद अमित ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने दोस्त को 1000 रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए दे दिए। अच्छा, लॉटरी लेने वास्ते पैसे लेने वास्ते भी पैसे नहीं किराए तो चाहिए ना सर यहाँ पे आने के लिए। खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। चलो जी, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य। उधर रायसेन के बेगमगंज में अब हर साल लगने वाला अनोखा मेला लोगों की आस्था के साथ साथ रहस्य का एक पर्याय बना हुआ है। आखिर वहां क्या हो रहा है, आपको खुद को दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज क्षेत्र का कुंतलपुरा मेला हर साल कुछ ऐसा करता है कि लोगों की आंखों के सामने ही चमत्कार घटित होते हुए दिखाई देता है। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगने वाला एक दिवसीय मेला आस्था, परंपरा और रहस्य से भरा होता है। स्थानीय रानी विषया सती स्थल पर सुबह से ही तालाब किनारे भक्ति और उल्लास का संगम देखने को मिलता है। ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ जिंद यानी दिव्य अदृश्य शक्तियाँ मानव रूप में आती हैं और मिठाई खरीदती हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो एक बार में कई किलो भर मिठाई खा जाते हैं। यही कारण है कि मेले में शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। इस बार भी मेले में लगभग 100 क्विंटल मिठाई लाई गई थी, लेकिन शाम तक सब गायब हो गई। जितना माल लाते हैं उतना साफ हो जाता है। अभी लाए थे हम 4 क्विंटल। हाँ, थोड़ी सी बची है 10-20 किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली रील में क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। अरे भाई साहब, ये तो पहले ही आ गए। बालू के देवदूत जो हैं वो भारतीय सेना के जवान बन रखे हैं। भारतीय सेना के जवानों का ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय सेना के जवानों ने सियाचिन में एक नन्हे हिमालयीन भालू के बच्चे को बचाने का काम किया है। सियाचिन में भारतीय सेना के जवानों ने एक नन्हे हिमालयन भालू को डब्बे में फंसे सिर से सुरक्षित निकालकर रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार भालू का सिर टीन के डब्बे में फंस गया था और वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। घटना के समय सैनिकों ने जोखिम उठाते हुए भालू को सुरक्षित चौकी तक लाकर उसकी जान बचाई। इस दौरान भालू कई बार इधर उधर दौड़ता दिखाई दिया, जिससे ये साफ था कि वह भारी तनाव में था। इस घटना का वीडियो भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सैनिकों ने कितनी सावधानी और निडरता से भालू को फंसे डब्बे से मुक्त किया। सियाचिन की कठिन परिस्थितियों में यह घटना न केवल सैनिकों की वीरता दिखाती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि इंसान और प्रकृति के बीच संवेदनशीलता और देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है। आज ओलंपिक खिलाड़ी सीमा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और बाबा महाकाल का विशेष आशीर्वाद लिया। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में प्रसिद्ध डिस्क थ्रोअर और ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दर्शन किया बल्कि ध्यान भी लगाया है। दर्शन के दौरान उन्होंने देश और खेल जगत की उन्नति की प्रार्थना की है। दर्शन के बाद श्री महाकाल मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासन मूलचंद ने सीमा पुनिया का विशेष सम्मान किया। उन्होंने भगवान का प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर आदर पूर्वक सम्मानित किया गया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने ओलंपिक खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई। सीमा पुनिया ने सभी का आशीर्वाद स्वीकार किया और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए समय भी निकाला। सीमा पुनिया के दर्शन से मंदिर परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। उनके खेल जगत में योगदान की सराहना करते हुए श्रद्धालु प्रेरणा लेते हुए नजर आए। उन्हें सम्मानित भी किया।